हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुलेखा है और मैं ग्वालियर शहर की रहने वाली हूँ और मेरी उम्र 18 साल की है और मैं 12 बी की पढ़ाई कर रही हूँ। दोस्तों, मैं स्कूल में काफी शर्मीली हुआ करती थी। पढ़ने में ठीक ठाक, आंखों में चश्मे के साथ बालों में तेल हुआ करता था और घुटनों से नीचे स्कर्ट पहनती थी। पर जैसे ही मैंने 10वीं पास किया तो मेरा चश्मा लेंस में बदल गया, स्कर्ट शार्ट हो गई और बाल ट्रिक गए। 12वीं तक आते आते मैं काफी पॉपुलर हो चुकी थी। कहने का मतलब है कि मैं एक भद्दी लड़की से खूबसूरत हीरोइन बन गई थी और बोर्ड का एग्जाम खत्म होने के बाद छुट्टियां बिताने के लिए मैं अपनी बुआ के घर चली गई। एक दिन जब मैं अपनी गाड़ी से जा रही थी तब रोड पर मेरी विंडो के सामने एक गाड़ी का शीशा उतरा। उसमें एक लड़का बैठा हुआ था जो लगातार मेरी ओर घूरे जा रहा था और छुट्टियां खत्म हो गई और मेरा रिजल्ट निकला। तभी मुझे एक अनजान नंबर से फोन आया और मुझे बताया कि यह लड़का मुझसे कितना प्यार करता है। जैसे जैसे मैं शब्द सुन रही थी वैसे उसके दिमाग में मेरा चेहरा उसकी आंखों के सामने नजर आने लगा, जो मुझे उस दिन गाड़ी के शीशे से घूर रहा था। और मैं एक सिंपल वर्जिन लड़की थी। मैंने सोचा कि उस लड़के के साथ डेटिंग करनी चाहिए और उससे मिलने की कोशिश करनी चाहिए। उसके और बाद मैंने उससे मिलना जुलना शुरू कर दिया। वह लड़का मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर रहता था और मुझे उससे मिलने जुलने में अच्छा लगने लगा। उसे लगा कि इस लड़की के बारे में जो लोग बोलते हैं वह एकदम गलत है। कुछ दिन बीत जाने के बाद उसने मुझसे पूछा, क्या तुम वर्जिन हो? मैंने हाँ बोला तो उसने कहा, मैं नहीं मानता क्योंकि सारी लड़कियां यही बोलती हैं, चाहे वह 4 लोगों के साथ सो चुकी हो। फिर मैंने बोला, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है मानने की, शादी के बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। इस पर वह लड़का मुस्कुरा दिया। कुछ दिनों के बाद मेरे पास उस लड़के का फोन आया क्योंकि दूसरे दिन वैलेंटाइन डे था और वह पूरा दिन मुझको अपने साथ बिताना चाहता था। वह इतना ज्यादा खुश था कि इस बात से मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। फिर अगली सुबह मैं तैयार होकर उसके पास गई तो वह मुझको को एक होटल में ले गया। वहां उसने एक कमरा किराए पर लिया और दोनों लोग बिस्तर पर आ गए। उस लड़के ने मुझसे कहा कि मुझे तुम अपनी चिड़िया चेक कराओ ना। तो मैंने कहा, नहीं, अभी नहीं, शादी के बाद चेक करना। पर वह नहीं माना और मेरी चिड़िया को चेक करने लगा और फिर तो दोस्तों मैं भी उसमें खो गई।